था क्या? प्रथा। राजा पृथु के यहां जन्म हुआ, नाम था प्रथा। कुंती भोज आ गए, राजा कुंती भोज आ गए, क्योंकि पृथु राजा के पुत्र, पृथु राजा और कुंती भोज दोनों मित्र थे। राजा प्रथा के यहां कुंती भोज आ गए और कुंती भोज ने देखा कि यह बालिका बहुत ही भगवान की भक्त है। राजा पृथु से उन्होंने कहा कि यह पुत्री मुझे दे दो, और राजा पृथु ने प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती के चरित्र सुने। वह कुंती भोज लेकर के प्रथा को चले, सेवा किए, बड़ी हुई, बड़ी हो गई तो नाम था प्रथा। कुंती भोज ने गोद लिया तो इसलिए नाम पड़ गया कुंती। विवाह हुआ, पांडव से विवाह हुआ, और पांडव को वह पांडव रोग था, पिलिया का रोग। उनको यह श्राप था दुर्वासा ऋषि के द्वारा कि अगर सौभाग्य के कृपा से अब अगर आप अपने पत्नी को छुएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन कहीं और बीता, जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ, विवाह हुआ। विवाह के बाद ये श्राप कि पति पत्नी एक साथ नहीं हो सकते, नहीं तो पति की मृत्यु हो जाएगी। यह कष्ट कुछ दिनों बाद पांडव कुंती के पास जाना चाहे तब तक उनके बीच में ही मृत्यु हो गई। बुआ जब आप युवा अवस्था में हुई तो उस समय पति मर गए। शुरू में जो है बचपन कहीं और बीता, और आपके 5 पांडव हुए, और वो भी भगवान की कृपा से दुर्वासा ऋषि आए और आपने सेवा किया। उन्होंने कहा कि भगवान से आप जो मांगोगी दे देंगे। आपने सूर्य का आराधना किया, उसके बाद से कर्ण आया, फिर आपने भगवान सूर्य से प्रार्थना किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर भी भगवान सूर्य ने कहा कि देव आते हैं तो कुछ देते ही हैं। लता प्रतादि में कर्ण को आपने यमुना जी में बहा दिया। या 5 पांडव हुए आपके, और इस 5 पांडव को बचाने के लिए आप सदैव निरंतर तत्पर रहती थी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो गंधारी का 100 पुत्र हैं, वह 100 पुत्र का काम क्या है? केवल भोजन करना और 5 पांडवों को कैसे मार देना, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन आपका धर्म, आपका कर्म, यह इसने बचाया आपको। और इतने दुख पाने के बाद आज जो है राजा युधिष्ठिर बनने जा रहे हैं, और 5 पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं बुआ। अब तो आपके बेटों को यह राज्य मिलने जा रहा है, सुख भोगने का समय है, और आप कहती हो कि मुझे दुख दे दो। ये मैं नहीं दे सकता हूं। कुंती ने कहा गोविंद, जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ा है तब तब तुम आकर के मुझे दर्शन दिए हो, तुम सहाय हुए हो, इसलिए उस सुख को मैं क्या खोजूं जिस सुख में तुम मिलोगे ही नहीं। उस सुख से तो अच्छा दुख ही है कि उस दुख में गोविंद का दर्शन होगा। तुम आओगे, मुझे तो यही वर दे दो कि दुख पे दुख मिलता रहे, एक दुख समाप्त न हो कि दूसरा दुख प्रारंभ हो जाए। भगवान ने कहा कि बुआ यह वर तो मैं कदापि आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन हां चलो आपने मांगा है तो मैं अपना भक्ति आपको देता हूं। और कुंती को भगवान गोविंद ने अपना भक्ति देने के पश्चात कहे कि अब मुझे यहां हस्तिनापुर से द्वारिका जाना है, अब मैं जाना चाहता हूं। फिर पांडवों से कहे गोविंद कि ऐसा है कि यह महाभारत तो संपन्न हो चुका है, लेकिन भीष्म पितामह यह सैया बाण के सैया पे पड़े हुए हैं, चले उनको भी उद्धार करना है। जब सबको समझाने लगे गोविंद, तो युधिष्ठिर क्या समझते थे? गोविंद को छोटा बालक समझते थे। युधिष्ठिर जी कहे अर्जुन
तुम साथ में चले जाओ गोविंद के, क्योंकि कोल भीलों की नगरी पड़ती है। यह द्वारिका जाएगा तो बीच में कोल भील, इसका बहुत सुंदर सुंदर कुंडल पहना हुआ है, सब छीन लेंगे, हार छीन लेंगे। युधिष्ठिर जी को यह नहीं मालूम। अर्जुन कहते हैं भैया आज इस गोविंद के सहारे हम सब इतना बड़ा महाभारत जीत गए, लेकिन आप आज भी इन्हें बालक ही समझते हैं। गोविंद कहते हैं पांचों पांडवों को कि चले हम लोग भीष्म पितामह से राज्य कैसे चलाना चाहिए यह सीख करके आते हैं। गोविंद ने सोचा कि मैं समझाऊंगा तो यह पांचों पांडवों को समझ में नहीं आएगा, अगर भीष्म पितामह समझाते हैं तो समझ में जरूर आएगा। इसलिए पांचों पांडवों को लेकर के और साथ में द्रौपदी को भी लेकर के गोविंद भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाण के सैया पे चारों तरफ बाण लगा हुआ है और पूरे शरीर का रक्त बह चुका है, एक क्षण भी खून नहीं है शरीर में, क्योंकि भीष्म पितामह को यह आशीर्वाद मिला था कि इच्छा प्राण शक्ति है उनके पास, वह चाहेंगे तो ही मर सकते हैं, नहीं तो नहीं मर सकते। और वह किसके लिए रुके हैं? गोविंद के लिए। और वहां भीष्म पितामह के अगल बगल जितने शौनकादि दुर्वासा जितने ऋषि हैं संत हैं सब बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर रहे हैं। गोविंद वहां पांचों पांडवों को लेकर के जाते हैं, द्रौपदी को साथ में। जब भीष्म पितामह ने देखा कि गोविंद आज आ रहे हैं, आज गोविंद मेरे मृत्यु को सफल बनाने के लिए, आज मेरे मृत्यु को धन्य बनाने के लिए गोविंद आ रहे हैं। गोविंद गए और जाकर के पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह प्रणाम करता हूं। भीष्म पितामह रोते हुए अश्रु बिंदु से मन से कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे हाथ भी जो है बाण से छेदे हुए हैं, मैं तो हाथ जोड़ भी नहीं सकता हूं, मैं आपको कैसे प्रणाम करूं। लेकिन इसी आंसू के द्वारा, अश्रु बिंदु के द्वारा आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। गोविंद ने कहा पितामह, आज इस महाभारत का युद्ध पांचों पांडव जीत चुके हैं, आप इन्हें उपदेश दें, इन्हें बताएं कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए। पितामह ने कहा क्या बात करते हो छलिया, आज भी तुम गोविंद वही हो। अरे मैं क्या ज्ञान दूंगा तुम्हारे सामने, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं। अरे तुम्हारे सामने गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया और भीष्म पितामह के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके पांडवों को उपदेश ज्ञान देने लगे। हे पांडव पुत्र, आप सब इस राज्य को, हस्तिनापुर राज्य को, सबसे प्रथम आप सब जितने कौरव मारे गए हैं उन सबके लिए पहले जल तर्पण इत्यादि देना, अपने पितरों का पूजन करना, अपने कुल देवता का पूजन करना ध्यान देंगे। भीष्म पितामह इतना सुंदर बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम कैसे चलानी चाहिए। अगर घर में मन न लगे कभी पूजा करने का तो समझ जाइए कि आपके कुल देवता नाराज हो चुके हैं। अगर घर में पुत्र पौत्र न हो, संतान न बढ़े तो समझ जाइए कि आपके पितृ नाराज हैं। 1 लाख नहीं 1 करोड़ आप पूजा कर लोगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं। जब तक कुल देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे, पितृ प्रसन्न नहीं रहेंगे, घर में शांति हो ही नहीं सकता है। अगर घर में अशांति कभी भी हो, अपने कुल देवता का स्मरण कीजिए, पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, अपने पितरों का पूजन कीजिए। ज्यादा समय नहीं, मात्र 1 महीने के अंदर आपके घर में सुख शांति प्रारंभ हो जाएगा। यह शास्त्र कहता है कि देवता का पूजन करते करते जब थक जाइए कि मैंने यज्ञ कर दिया, कथा श्रवण कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा, समझ जाइए आपका पितृ नाराज है।
भीष्म पितामह कहते हैं कि अपने कुल देवता का पूजन करो, अपने पितरों का पूजन करने के बाद, तर्पण करने के बाद, पांडव अगर आपके पास अगर कोई शरणागत हो जाए तो राजा का धर्म होता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कम से कम एक बार तो माफ कर ही देना चाहिए। राजा को कैसे रहना चाहिए? अगर कोई शरणागत कितना हो पाप किया हो, अगर शरण में आ जाए तो एक बार उसे क्षमा कर दो। दूसरा बात उन्होंने बताया, गोविंद ही तो बोल रहे हैं भीष्म पितामह के अंदर से, कहे कि अगर इस राज्य में आप कर लो, क्योंकि यह राज्य का नियम है कि सबसे कर लिया जाता है, हम सबसे भी कर लिया जाता है, जो टैक्स के रूप में हम सब भरते हैं वही कर है, हम सब भी सरकार को टैक्स के रूप में कर देते हैं। वह कितना होना चाहिए? भीष्म पितामह ने कहा कि जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बस उतना ही कर होना चाहिए। अब मधुमक्खी फूल से जो रस ले लेती है, फूल वैसे का वैसे रहता है, कभी उसमें अंतर नहीं होता। तो इतना ही राजा का धर्म है कि अपने राज्य से कर ले कि उससे ज्यादा मधुमक्खी जितना मध खोजती है, और वैसे मध को इकट्ठा करती है मधुमक्खी हजारों लाखों फूल के पास जाकर के, नहीं तो वह चाहती तो एक ही फूल से रस लेकर के और फूल को मुरझा देती, लेकिन ऐसा नहीं करती। वैसे राजा को होना चाहिए। राज्य में किसी को अगर कष्ट हो, आपके पास अगर क्षमता है तो उसका उद्धार करो। और यही गृहस्थ आश्रम में भी है। परिवार में अगर 4 भाई हैं, अगर कोई ज्यादा पैसा कमाता है तो 3 भाइयों को भी देख करके चलो, नहीं तो आप, शास्त्र कहता है कि आप पाप कर रहे हो। अपने परिवार को जो लेकर के चलता है, पांडव अपने परिवार को लेकर के चले और कौरव शकुनी को लेकर के चले, अपने मामा को लेकर के चले, विध्वंस हो गया। कौरव के 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडव आज भी हैं, क्योंकि वह 5 पांडव अपने परिवार को एकत्रित करके चले। भीष्म पितामह समझा रहे हैं, द्रौपदी वही हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी। पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह आज तो आप इतने सुंदर ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था उस दिन तो आपका ज्ञान कहां चला गया था? इतने बलशाली आप कुछ नहीं बोल रहे थे। भीष्म पितामह रोने लगे और बोले, पुत्री उस दिन मैं दुर्योधन का नमक खाया था, और उसका नमक जो दुर्योधन का था वो हमारे रग रग के रक्त में फैल चुका हुआ था, इसलिए मैं सत्कर्म नहीं बता सकता था। लेकिन आज पुत्री हमारे शरीर से एक एक रक्त बह चुका है, आज मैं स्वच्छ हो चुका हूं, ज्ञान देने के लायक हो चुका हूं। नमक में इतनी बड़ी दोष है। हम सब कहीं बिना जाने समझे भी किसी के यहां जाकर के भोजन कर लेते हैं। पहले जानो कि वह अन्न कहां से आया, वह कैसा व्यक्ति है। सबसे बड़ा दोष है भोजन में। भोजन में ध्यान देंगे माताएं, ध्यान दीजिएगा। एक भोजन हम लोग करते हैं ना, इसमें कितना दोष है। सबसे पहले क्या होता है, भूमि को खनन करना पड़ता है। भूमि खनन करना क्या है, सबसे बड़ा दोष है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जो भूमि खनन करता है वह एक जन्म तक श्वान के योनि में जाता है, मतलब कुत्ते के योनि में। लेकिन जब भूमि को खनन नहीं करेंगे तो गेहूं चावल मिलेगा कहां से? और उसमें ले जाकर के भूमि में हम क्या करते हैं, अन्न डाल देते हैं। अन्न को फेंकना जो है पाप है, लेकिन मिट्टी में हम डाल देते हैं। जब बड़ा होता है उसमें जीव आता है तो काट देते हैं। जीव को काटना पाप है। अन्न को ले जाकर के अग्नि पे चढ़ा देते हैं। अन्न को अग्नि पे रखना जो है ये भी पाप है। अन्न को जलाना नहीं चाहिए, लेकिन हम ले जाके पकाते हैं। क्यों? अपने लिए। और पकाने के बाद कहीं वह चावल दाल रोटी सब्जी इत्यादि सब बनता है।
इतने पाप के बाद भोजन बनता है, और उस पाप से हम निवृत्त भी हो सकते हैं। कैसे उस पाप से निवृत्त होते हैं? पहले लोग करते थे, पंचाग्नि का भोजन देते थे, लेकिन आजकल यह सब नियम खत्म हो चुका है। आज हम भोजन बना रहे होते हैं, या इतने पापों को लेकर के अगर कोई जाए और पूछ दे आपसे कि यह बताइए कि आप भोजन किस लिए बना रहे हैं, आप क्या बोलेंगी? लड़के को स्कूल जाना है, इसके टिफिन के लिए बना रहे हैं। साहब को ऑफिस जाना है, उनके लिए हम भोजन बना रहे हैं। आप किसको पाप दे रही हो? अपने बच्चे को, अपने पति को। वह सारा पाप उसे लग रहा है। लेकिन किसी संत के पास जाओ, मठ में जाकर के पूछो आप, बाबा आप यह भोजन बना रहे हो किसके लिए? संत क्या कहेगा? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। बस इतना कहने मात्र से यह अन्न का पाप का दोष खत्म हो जाता है। आप भोजन बनाओ, लेकिन ठाकुर जी के भोग को समझ करके बनाओ। हनुमान जी इतने बड़े लंका को जलाकर आ गए ना। राम जी भेजे थे लंका जलाने के लिए? नहीं, कहते जाओ सीता का खोज करके आ जाना। लंका जलाए, भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा पापी कोई नहीं, चले जाओ यहां से हनुमान, मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। मैं भेजा था सीता का खोज करने के लिए, तू जाके लंका जला दिया। कितने जीव जंतु पेड़ पौधे को तूने जला के भस्म कर दिया। हनुमान जी कहे कि प्रभु यह हमारे करने से कहां हो सकता है, मैं तो सीता का खोज करने के लिए ही गया था और बैठा था अशोक वाटिका में। तब तक टेलीफोन आ गया। त्रिजटा जो है कह रही थी सीता जी से कि सपने बानर लंका जारी, कि मैं सपना देखी हूं कि बानर आया है लंका को जला रहा है। मैं सोचा कि हमारे अलावा लंका में बानर है कौन, मैं ही हूं ना। कहे कि टेलीफोन आ गया है आपका कि मुझे लंका को जलाना भी है। प्रभु हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब आपकी कृपा है। कहने का तात्पर्य कि जो भी करते हो भगवान को सौंप दो, सब क्षम्य है। भोजन बनाइए, उसमें से थोड़ा सा भोजन लेकर के पहले अग्नि को जिमा दीजिए। या पंच यज्ञ माताओं को करनी चाहिए, और जिसके घर में यह यज्ञ होता है 5 यज्ञ, उसके घर में सुख शांति बना रहता है, कभी भोजन का दोष नहीं लगता। भोजन बनने के बाद थोड़ा अग्नि में डाल दो, कभी किसी पेड़ के पास थोड़ा आटा या कुछ भी ले जा करके चिट्टी इत्यादि के लिए डाल दो। दूसरा हो गया। तीसरा, कभी पक्षी के लिए कुछ अन्न निकाल दो। तीसरा, अगर घर के अगल बगल कोई श्वान आता है, कुत्ता आता है, उसके लिए निकाल दो। और कोई भिखारी आता है तो उसे अन्न दे दो। या 5 यज्ञ अगर जिसके घर में होता है उसको अन्न का दोष नहीं लगता। भीष्म पितामह जो है बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। गोविंद तुरंत पितामह के शरीर से निकल गए और निकल करके हंसने लगे। कहे पितामह आप तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा गोविंद आप बात कर रहे थे मेरे अंदर जा करके, अब बाहर निकल के बात कर रहे हो। आपको ध्यान है कि मैं भीष्म हूं, और जो भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है वह प्रतिज्ञा पूर्ण होता है। आपसे बता दे कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ध्यान देंगे, बहुत सुंदर कथा भीष्म पितामह श्रवण करा रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल से मैं कम से कम 1 से 2 लाख सैनिकों को मारूंगा। और भीष्म पितामह जब युद्ध करने के लिए निकले तो सामने अर्जुन, और रथ पे कौन बैठा है? सारथी में कृष्ण बैठे हुए हैं। और भीष्म पितामह जब बाण छोड़ रहे हैं तो एक बाणों से हजार प्राण निकल रहा है, और पांडवों के हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। अर्जुन को देख करके दहशत हो जाता, अर्जुन घबरा जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि भगवान गोविंद यह देखो कि आज तो हमारे सारे सैनिक मारे जाएंगे,
गोविंद कहते हैं कि मैं क्या करूं अर्जुन, मैं तो प्रतिज्ञा लिया हूं कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा गोविंद मैंने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक कृष्ण के हाथों में शस्त्र नहीं उठवा दूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। और भीष्म पितामह बाणों का वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। अर्जुन के ऊपर भी बाण चलने लगता है, अर्जुन के रथ का पहिया टूट जाता है, अर्जुन का बाजू बंद टूट जाता है, अर्जुन का मुकुट जो है कहीं और चला जाता है। और इतना ही नहीं, भीष्म इतने बाण मारते हैं कि कृष्ण के पैरों में भी बाण जाकर के चुभ जाता। अर्जुन घबरा गए, कहे कि क्या करूं गोविंद। गोविंद ने कहा कि भैया अर्जुन कुछ करो, अरे कुछ तो करो। अर्जुन ने कहा कि क्या करे गोविंद, इसे भीष्म है, इनको आप समझते नहीं, या भीष्म की प्रतिज्ञा है, या मानने वाले नहीं। और जब भीष्म पितामह बाणों का वर्षा प्रारंभ कर दिए, अर्जुन कांपने लगे, थहराने लगे। फिर जो है अर्जुन का रथ जब टूट जाता है तो गोविंद रथ से उतर करके और रथ का पहिया लेकर के और खड़े होकर के और जब भीष्म पितामह को मारने चलते हैं, भीष्म पितामह अपना धनुष बाण वहीं पे रख देते हैं और हाथ जोड़ करके गोविंद के चरणों में गिर जाते हैं और गोविंद से कहते हैं कि हे गोविंद आप धन्य हो, आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी भी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। यहां गोविंद अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके और भक्त का प्रतिज्ञा पूर्ण किए। भीष्म पितामह को भगवान ने कहा कि आपको तो जीना चाहिए, आपको ज्ञान देना चाहिए। पितामह ने कहा ऐसा समय नहीं आने वाला कि गोविंद आप सामने रहो और मेरी मृत्यु हो जाए। और भीष्म पितामह अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। वहां से पांडव सब लौट करके हस्तिनापुर आते हैं। गोविंद द्वारिकाधीश को चले जाते हैं। पांडव जब आते हैं